क्वेश्चन नंबर 7 में कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 गिवन है। फाइंड आउट करना फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा एंड सेकेंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 गिवन है। इसको अगर मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल ले रहा है। एंगल ए को अगर मैं थीटा ले रहा हूँ तो इस एंगल के सामने की साइड जो बीसी है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, या फिर इसको लंब बोलेंगे तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे। 90 डिग्री के सामने की साइड ये जो एसी है इसको हाइपोटेनियस या फिर इसको कर्ण बोलते हैं तो के से रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी बेस होगा, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आधार बोलते हैं तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इस ट्राइंगल से हम कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको बता रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप इसको ध्यान में रखोगे लाल बट्टा कक्का से। साइन कोस टेन, उसके बाद में ये जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है इसको हम क्या बोलते हैं, कोट। तो यहाँ पे क्या होगा, आधार बट्टा लंब क्या होगा, कोट होगा। कोट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर आप इसको लिख सकते हो आधार बट्टा ए बी यहाँ पे बेस है, उसके बाद में बी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो बेस की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी अपॉन परपेंडिकुलर को मैं यहाँ पे लिखूंगा बी सी। तो कोट थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, ए बी अपॉन बी सी। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 हमें गिवन था। यहाँ पे अगर मैं कोट थीटा की वैल्यू पुट करूंगा ए बी अपॉन बी सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम कोट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल 2 में हमें गिवन है 7/8 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 7/8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट ए बी इक्वल्स टू 7 के एंड बी सी इक्वल्स टू 8 के। ए बी 7 के इक्वल है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 के, बी सी 8 के इक्वल है तो यहाँ से लिखूंगा 8 के। जब भी हमें रेशियो गिवन होगा उसको हम के से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। के यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। अगर यहाँ पे के कैसे आया, अगर इसमें आपको डाउट है तो इससे पहले की वीडियो आप जाके देख सकते। ए बी इक्वल्स टू 7 के एंड बी सी इक्वल्स टू 8 के हम इस ट्राइंगल में पुट करेंगे। तो ट्राइंगल में ए बी इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 7 के, बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में 8 के। ट्राइंगल ए बी सी में ए सी साइड हमारे पास अननोन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए सी साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करूंगा तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस यहाँ पे कितना ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू पुट करेंगे 7 के का स्क्वायर प्लस उसके बाद बी सी की वैल्यू पुट करूंगा 8 के का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर। तो 7 के का स्क्वायर कितना होगा, 49 के स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर कितना होगा, 64 के स्क्वायर। 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 113 इंटू के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 113 इंटू के स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 113 इंटू के स्क्वायर रूट में आएगा। रूट ए इंटू बी आपको क्या बता रखा है कि रूट ए इंटू रूट बी के इक्वल होता है। 113 यहाँ पे ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू यहाँ पे के स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, रूट 113 इंटू रूट के स्क्वायर। रूट के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे के आएगी। तो रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। तो रूट के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर, उसके बाद रूट को लिखूंगा 1/2। पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है तो के की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, के की पावर 1 इक्वल्स टू के। रूट के स्क्वायर को हमने क्या लिखा यहाँ पे के, और रूट में 113 आएगा एज इट इज। ए सी इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ के इंटू रूट 113। ए सी की वैल्यू ट्राइंगल में पुट करूंगा तो ए सी इक्वल्स टू कितना आ गया, के इंटू रूट 113।
ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास है। इसके बाद हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए हमारे पास साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। साइन थीटा के लिए आपको बता रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटा कर्ण इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बीसी है तो बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी तो बीसी अपॉन AC इक्वल्स टू BC की वैल्यू 8K अपॉन AC की वैल्यू K रूट 113 K रूट 113। K से K को कैंसिल आउट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 8 अपॉन रूट 113। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू पुट करूंगा 8 अपॉन रूट 113। कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर इसको लिख सकता हूँ आधार बटा कर्ण इक्वल्स टू बेस यहाँ पे AB एंड हाइपोटेनियस AC तो AB की वैल्यू पुट करूंगा 7K अपॉन AC की वैल्यू पुट करूंगा K इंटू रूट 113। A से K को कैंसिल आउट करूंगा तो कोस थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन रूट 113। कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113 इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 1 को a लेता हूँ 8 अपॉन रूट 113 को अगर मैं यहाँ पे b लेता हूँ तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113 तो यहाँ से कितना आएगा a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113। डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, उसके बाद में यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद में 7 का स्क्वायर अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। a अपॉन b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, उसके बाद 7 का स्क्वायर होता है 49। रूट 113 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए रूट को लिखूंगा 1 अपॉन 2, उसके बाद स्क्वायर यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगी। 1 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 113 आएगा यहाँ इक्वल्स टू 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर कितना आएगा 113। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आएगी 113। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा 113 तो 113 एलसीएम आएगा 1 के डिनोमिनेटर में लिखूंगा 1 तो यहाँ से 113 माइनस 64। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना 113 तो यहाँ से कितना आएगा 1 के डिनोमिनेटर में 1 तो 113 माइनस 49। 113 में से 64 को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 49। 113 में से 49 को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 64। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ 49 अपॉन 113 डिनोमिनेटर में 64 अपॉन 113। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी इक्वल्स टू a अपॉन b को रखेंगे एज इट इज, डिवाइडेड को अगर हम इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो d अपॉन c। ये जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में आएगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी। a अपॉन b और यहाँ पे कितना c अपॉन d इक्वल्स टू इसको क्या लिख सकता हूँ 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64। इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो कि बाहर वाली वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना तो 49 मल्टीप्लाई होगा 113 से, a मल्टीप्लाई होगा d से। यहाँ पे भी हमने a को d से मल्टीप्लाई कर रखा है या फिर 49 को 113 से मल्टीप्लाई कर दो। पास वाली
वैल्यू को हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 को मल्टीप्लाई करूंगा 113 से, तो 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 113 से, 113 से 113 को कैंसिल आउट करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा 49/64। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम कोट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोट थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो कोट थीटा फाइंड आउट करने के मैं दो मेथड यहाँ पे बताऊंगा। फर्स्ट मेथड में इस ट्राइंगल से हम कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कोट थीटा इक्वल्स टू मैंने आपको क्या बताया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा होता है, या फिर आधार बटा लंब क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ आधार बटा लंब। बेस हमारे पास यहाँ पे ए बी अपॉन परपेंडिकुलर कितना BC। ए बी एंड BC की वैल्यू पुट करेंगे, ए बी इक्वल्स टू कितना 7K अपॉन BC इक्वल्स टू 8K। ए से के कैंसिल आउट होगा तो कोट थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। कोट थीटा इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास, ए बी अपॉन BC का होल स्क्वायर। कोट थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन BC का होल स्क्वायर। ए बी एंड BC की वैल्यू पुट करूंगा, ए बी की वैल्यू 7K अपॉन BC की वैल्यू 8K। ए से के कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49/8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 49/64 इसका आंसर होगा। सेकंड मेथड इसका क्या सोल्व करने का, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोट थीटा इक्वल्स टू आपको बता रखा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ पे पुट करेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। कोस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर रखी है, वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई। साइन थीटा 8/√113 एंड कोस थीटा इक्वल्स टू 7/√113। कोस थीटा एंड साइन थीटा की हम वैल्यू पुट करेंगे, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/√113 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा की वैल्यू पुट करूंगा 8/√113 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर अपॉन √113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर अपॉन √113 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, √113 का होल स्क्वायर है तो रूट यहाँ से हट जाएगा, 113 इसकी वैल्यू आएगी। इनकी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49/113, 64/113। बाहर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 49 को मल्टीप्लाई करूंगा 113 से डिवाइडेड बाय, अंदर वाली वैल्यु आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 113 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, 113 से 113 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 49/64। ये इसका आंसर हो जाएगा।